अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को खैरियत से रखें। हमारा अपना चैनल फैमिली किंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा वीडियो अपलोड करते से आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ अच्छे बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा एहसान है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैमिली में कैसे लेके चलना, फैमिली कैसे चलेंगी, फैमिली को एकजुट लेकर चलना। आज मेन टॉपिक रहेगा फैमिली किसी कहते हैं। देखो, सबसे बड़ा हमारे चैनल का नाम फैमिली किंग बोले तो फैमिली का राजा। सबसे पहले तो फैमिली का राजा बाप होता है घर में। उसकी बाप की पूरी जिम्मेदारी होती है घर में, घर को लेके चलना, घर में ज़रूरत ज़िंदगी देखना, ये सब बाप की जिम्मेदारी होती है। बाप दिन भर काम के लिए जाता है, जो भी हो, मिस्त्री काम हो, XYZ जो भी काम हो, बहुत से काम होते हैं जो हम नहीं जानते, और दिन भर काम करके जो मजदूरी आती है उस पर अपना घर चलाता है। बहुत से ऐसे गरीब माँ बाप भी जो घर के मेन है, लेकिन मजदूरी कम होने की वजह से थोड़ा हिसाब से खर्चा हिसाब से लेके चलते पूरे परिवार को, लेकिन हलाल खिलाते, हराम की नहीं खिलाते। और ये है कि हलाल की खिलाना, हलाल की रोजी बच्चों में बरकत डालती और बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते। कब? जब हम उन बच्चों को हलाल का खिलाएंगे, मेहनत का खिलाएंगे। और फैमिली, देखो, फैमिली बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। फैमिली बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसको लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखते हैं कि एक बाप पूरा दिन भर काम कर कर मजदूरी से आता है, घर चलाता है, घर का सारा सामान ला के देता है, ज़रूरत ज़िंदगी ला के देना, ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करना बच्चों की। अब ठीक है, अभी बच्चे छोटे हैं तो बाप करता है, और बच्चे जरा बालिग हो गए, माशाल्लाह अच्छी उम्र में आ गए, काम के जैसे होने लगे, जब बच्चे भी काम को जाते हैं तो बाप के लिए बहुत सहारा बन जाता है। देखो, बाप तो बड़ी कुर्बानी देकर तुमको छोटे से बड़ा करता है। बाप का तो कोई मसला नहीं, बाप करते हैं। बाप को मालूम है कि मेरे बच्चे मैं ही करूँगा तो इनका सब सिस्टम अच्छा रहेगा, अगर मैं कामचोर बनूंगा तो इनका सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, घर नहीं चलेगा, घर में दरारें पैदा होंगी। इसीलिए बाप पूरी जिम्मेदारी से देखते होंगे, हम आजू बाजू हमारे गांव में, हमारे सिजारी में, कि सब लोग सवेरे उठ के अपने काम से लाइन से लग जाते। तो बाप का फर्ज है और बाप का हक है, यकीन मानो, जैसा बाप का हक है कि सवेरे उठकर काम पर जाना, शाम को फिर घर को आना, फिर दूसरे दिन सवेरे उठ के काम को जाना, फिर दूसरे दिन शाम को घर को आना। कि बाप का जो रूटीन है, इसको हम ध्यान रखें कि हमारे बाप ने एक दिन भी छुट्टी ना मारते हुए काम को लगातार काम करे, लगातार काम को गए, ये उनका एहसान है। और जब हम बालिग हो गए, जब हम समझदार हो गए, अगर हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, अगर पढ़ाई चालू है, अगर तुम साइड बिजनेस करते पढ़ाई करके, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो या हालात ऐसे ना हो कि हम पढ़ाई कर सके, जैसे मेरी बात ले लो, मैं अल्लाह करम से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, लेकिन हालात वैसे नहीं थे, इसलिए मुझे बिजनेस में जाना पड़ा, काम करना पड़ा। जगह जगह मैंने काम करा, कई होटल में काम करा, कई जूस की दुकान पे काम करा। अल्लाह ने आज छोटा मोटा बिजनेस बनाया और अल्लाह का एहसान है, मैं बेहतरीन बिजनेस में हूँ और अच्छा खासा घर चला पाता हूँ। तो जैसा आपने अपनी समझ ली कि भाई अपने बाप को देखे कि दिन भर कैसे काम करती है, तो हम भी अपने बाप का सहारा बने और घर कैसा सब मिलजुल के बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह उसे फायदा होगा। सब मिलजुल के कमाई आएंगे, मिलजुल के घर बेहतरीन बनेंगे और बेहतरीन मसाइल हल होंगे। जब बाप ने अपनी जिम्मेदारी से फारिग होता तो देख ले कि आप बाप की जो उम्र है बहुत ज्यादा हो गई, अब वो काम करने के लायक नहीं रहे। इसका मतलब काम करने के लायक नहीं मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ नहीं। इज्जत वही है बाप की। देखो, जब वो थी ना, जब वो कमाता था, जब आप छोटे थे, जब वो कमाता, जब वो इज्जत थी ना बाप की, बाप घर में आए तो हम कैसे डर के मारे चले जाते थे घर में। वही इज्जत आज भी बाप की वही है, लेकिन काम करने की ताकत बाप में नहीं रही। हम जिम्मेदारी संभाल लें, वो जिम्मेदारी हम संभाल ले, वो जगह जो बाप ने खाली करा काम की, वहां हम बैठ जाए। चाहे कोई बिजनेस हो सकता है तुम्हारा, लेकिन उस जगह को संभाल ले, जिम्मेदारी से आ जाए कि नहीं, अब्बा नहीं करेंगे, अब्बा की जगह मैं संभालूंगा और पूरा घर मेरे हाथ में रहेगा इंशाल्लाह। और आपकी शादी हो जाती है, आपकी फैमिली हो जाती है, अगर आपका बड़ा परिवार जैसा अच्छे फैमिली हो, 2 भाई 2 बहना हो, अच्छा बड़ा फैमिली हो, सबको लेके चलना पड़ता है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से रहे।
दो भाई है तो दोनों भाई काम से जाए, काम करे, बेहतरीन काम करे और बेहतरीन पैसा बनाए। देखो कमाने को मना नहीं, जितना चाहे उतना कमाओ, 5 अमाल 5 नमाजों के संग तुम बेहतरीन पैसे कमाओ। अमाल पैसे जितना कमा सकते हैं ना उतने कमाओ, पैसे कमाने को मना नहीं। जरूरत है जिंदगी लगने वाली चीजें जितने चाहे उतने कमाओ, लेकिन बाप की इज्जत रखते हुए, माँ की इज्जत रखते हुए। हम कमा रहे इसका मतलब मैं बना ना लाए। देखो हम पहले छोटे थे, 2 महीने के थे, फिर 4 महीने के हुए, 4 साल के हुए, फिर 5 साल के हुए, आज 22 साल के हो गए। वही इज्जत बाप वही है, बाप ने हमको छोटे से बड़ा करा, बाप का एहसान है। बस यही याद रखना कि भाई मेरे बाप ने मुझे बचपन से बड़ा करा, और माँ ने तो जन्म दी, उसका तो कोई तोड़ नहीं, उसका एहसान का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। उसके एहसान तक हम पहुंच पाएंगे, चुकाने की तो बात दूर, हम पहुंच भी नहीं सकते उसके एहसान। बचपन से लेकर बड़े हुए तक हमको रोटियां बना के देना, दिन भर हमारा टिफिन तैयार करना, हमारी मस्ती, हमारी सर्दी, हमारी गर्मी सबको बर्दाश्त करना, ना सोना हमको सुलाना, ना खाना हमको खिलाना, हर चीज माँ का बहुत बड़ा एहसान होता है। बाप तो काम पे जाता है पर माँ दिन भर संभालती है। कैसा है ये बात कब समझ में आती, जब हम खुद बाप बन जाते, जब ये बात समझ में आती कि बच्चों को पालते कैसे है करके। जब एहसास होता कि नहीं मेरे माँ बाप जो चाहते ना बिल्कुल सही चाहते, उनकी कुर्बानी है। तो हम पूरे परिवार को लेके चलने की कोशिश करें, किसी का दिल ना तोड़े, परिवार में सबकी राय रखे और मशवरे से काम करें। पूरे घर में मशवरा ले, अगर कोई कल कुछ भी करना हो तुम्हारा तो पूरे घर से मशवरा ले। क्या ले? पूरे घर से मशवरा ले, सबकी राय ले, और सबकी राय में जिसकी राय बेस्ट हो उसकी राय को मंजूरी दी जाए। सबकी राय लेके घर बेहतरीन तरीके से चलाए, सबकी राय मशवरे से काम करे। किसी का ये बात ध्यान में रखे, किसी का दिल ना टूटे, कोई नागवार महसूस ना करे। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फैमिली का बताना बहुत जरूरी है। मैं माल सेल करता, मैं हर काउंटर पर जाता हूँ तो देखो काउंटर पे बुजुर्ग बैठे थे, बोले इमरान तुम वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो। बोले अचानक बात याद है, सॉरी, वीडियो अच्छे बनाते हो बोले, लेकिन एक बात है बोले। मैंने बोलो ना दादा, तो बोले तुम माँ बाप पे वीडियो बनाओ। मैंने माँ बाप पे वीडियो तो बनाया दादा, मैंने बहुत अच्छे बनाया। नहीं और बेहतरीन बनाओ, बोले कि बच्चों के दिल में हमारी इज्जत बने। यकीन मानो कितनी गलत बात है, बाप का बोलना ये गलत नहीं है, बाप का बोलना सच है। इसने जन्म दिया, उसकी इज्जत नहीं तुम्हारे दिल में। कुछ तो बात है, जब बाप ने बोला ना मुझे कि आप ऐसा वीडियो बनाओ कि बच्चों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो, हमारे लिए इज्जत पैदा हो। सभी से गुजारिश है, देखो माँ बाप इज्जत के भूखे रहते। मैं मानता कि माँ बाप बुजुर्ग होने के बाद थोड़ा उनका दिमाग जो है ना गर्म रहता और दिमाग की लेवल कम हो जाती और वो हर धर्मी पे आ जाते, मैं पने पे आ जाते। नहीं, हमसे होशियार बिल्कुल। देखो परिवार चलाना है ना भाई, तो कांटे भी सहन करना है तो गुलाब भी मिलेंगे। तुम बोलेंगे मेरी चलना, ऐसा नहीं होता भाई। माँ बाप की लो राजीमंदी, वाइफ की लो राजीमंदी, अपनी राजीमंदी, बहन की, भाई की, सबकी राजीमंदी लो, परिवार खिलता हुआ बनेगा। आप यकीन मानो बहुत प्यारा परिवार बनेगा आपका। बस मसला क्या है कि मैं बना, जैसे हजरत अगर अपने अब्बा है, अब्बा ने बोली ये चीज करना है बेटा, और वो अपने को नामुनासिब लग रही तो ठीक है वो कर लेंगे, हालांकि वो चीज नामुनासिब लग रही है लेकिन मान लेना। उस टाइम पर क्या होगा, अगर तुम नहीं मानेंगे ना तो वो बात क्रॉस पैदा करेंगे, और वो क्रॉस बीच में दरार पैदा करेंगे, और दरार दिल को खराब करेंगे, और वो खराब दिल एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से मेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाप की बात रखे, बाप बेटी की बात रखे। देखो वो उम्र में ना जब माँ बाप जरा बुजुर्ग हो जाते ना तो वो उम्र में वो मानने की सिफत खत्म कर देते। उनका दिल क्या बोलता कि नहीं हमारी सुनो बस। तो इसलिए बाप की सुन ले, बहन की भी सुन ले, भाई की भी सुन ले, अपन छोटे अपनी बात बता दे, सबको राय मशवरे से ले, किसी को क्रॉस ना करे। उससे कैसा खानदान बेहतरीन वजूद में आएगा। सबसे राय लेने में किसी को क्रॉस ना करे। माँ तो भाई उसका तो एहसान है, उसकी तो मैं बोला ना अभी बोला ना जस्ट इस कई साल लग जाएंगे तुम्हारा, उसके एहसान के तले दबे हैं और दबिश रहेंगे मरते दम तक। तो बस इतना याद रखना, फैमिली अगर चलाना है ना, फैमिली में देखो वाइफ की बात रखना, माँ की भी बात रखना, बाप की बात रखना, और देखना इन सब में बेहतर जो लग रहा है वो करना। पर जितना हो सके माँ बाप की इज्जत करना। उनकी इज्जत में ना रब अपनी इज्जत छुपा के रखा है, उनकी इज्जत में रब ने अपनी इज्जत छुपा के रखा है। तो सब बातें जहन में रख के
हम परिवार को चलाएं। और परिवार बेहतर चीज़ें, देखो परिवार टूटता है ना, बड़ा खतरनाक अमल है परिवार टूटना। माँ बाप अलग, बच्चा अलग बेहतर नहीं। तो आप सभी से गुजारिश है कि फैमिली को चलाएं, फैमिली को लेकर चलाएं और फैमिली के साथ चले, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और यकीन मानो, देखो मिसाल देते ना बड़े, एक लकड़ी अगर रही तो उसको कोई भी तोड़ सकता, कोई भी तोड़ सकता, लेकिन अगर 10 लकड़ी कम से कम आपके हाथ में दी और आपको कहे कि तोड़ो, आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे। समझदार है, समझ लो बात को। परिवार परिवार रहता है, फैमिली फैमिली रहती है। इसीलिए फैमिली को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में तकलीफ आते, नफ़ा नुकसान आता है, सब लेके चले, सबकी बातों को बर्दाश्त करके चले। बाप की बर्दाश्त क्यों करे, बाप की बात क्यों बर्दाश्त करे। उसके जरिए से हम दुनिया में आया, उसका बहुत बड़ा एहसान है। देखो कैसा है, हम बचपने में देखो अब हम माँ बाप है, हमारे बच्चे देखो कितना सताते, तो हम उनको क्रॉस करते कि नहीं, हाँ ठीक है बेटा ले लो। ये सोचिए कि उन टाइम में ना माँ बाप को जो है ना बचपने का दिमाग हो जाता, हर चीज पे जिद, हाँ अब ले लो। यकीन मानो उन्होंने दिल से दुआ दी ना, सर पे हाथ रख दी ना तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? जिंदगी बन जाएगी। तो आप सभी से गुजारिश है, परिवार बड़ी कीमती चीज होती है। परिवार को लेकर चले और परिवार के साथ चले, और वादा करो इंशाल्लाह हम जितना हमारा परिवार है सबको हिल मिल कर लेके चलेंगे, सबकी रजामंदी से चलेंगे, सबके ख्वाहिशात का ख्याल रखेंगे, और मेन माँ बाप की इज्जत हमेशा करते रहेंगे उनके मरते दम तक। ठीक है, खुदा हाफिज।